एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। एंड एज यू कैन सी हियर, आज में जो CUET का जनरल टेस्ट का पेपर हुआ था, ओके, जो 25 मई 2024 को हुआ था शिफ्ट 1 में, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैं आपको करा रही हूं। ओके, अब लास्ट मिनट आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस ही करनी है। चलिए आइए हम देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहां देखो, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच लिस्ट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है? आपको 3 लिस्ट पढ़ाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आएगा? सो एजुकेशन इज गोइंग टू बी इन द कॉन्करेंट लिस्ट। आंसर यहां पर हमारा क्या है? आंसर जो है यहां पर ए है। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेरे साथ साथ आप भी करते जाइए। ए जो है करेक्ट आंसर है। और कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है? जिस पर स्टेट और यूनियन दोनों ही जो है वो फैसले ले सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से अमेंडमेंट से एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और मुझे ये शिकायत मत करना कि मैम हमने तो पहली बार सुना। ये सारी चीजें जो हैं आपकी NCERT बुक्स में हैं। अगला, India has not adopted proportional representation in the election of whom? President, Vice President, विधान सभा एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ओके, यहां पर मैं ये नहीं समझाऊंगी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्योंकि अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करा रही हूं, राइट। अब यहां पर देखो हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। व्हाट इज गोइंग टू बी माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19? आंसर हमारा यहां पर प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, वो बहुत ही डिटेल में आपको दिया गया है, ओके, NCERT बुक्स में, कि प्रेसिडेंट होता कौन है, उसके पावर्स क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, जुडिशियल पावर्स क्या है, और उसके बाद उसका चुनाव कैसे होता है। वहां पर आपने पढ़ा होगा कि देयर इज एन इलेक्टोरल कॉलेज, फिर सीक्रेट वोटिंग होती है, वो सारी चीजें। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं है। 19 के लिए आंसर हमारा ए है। अब अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज भारत शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज इन द नॉर्थ विद? ओके, ये क्वेश्चन है आपके सामने। हमारे नेबर्स हैं, राइट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये हमारे नेबर्स हैं। तो किसके साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर होती है? हमारे नेबर्स के कैपिटल क्या क्या हैं? किसके साथ सबसे लंबी लैंड बाउंड्री है? ये सारी चीजें आपकी बुक्स में हैं। अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज भारत शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद इन द नॉर्थ? इन द नॉर्थ आपको बताना है। देखो, भूटान तो हो नहीं सकता, भूटान सिक्किम के पास है ना वहां पर, तो ये तो हमारा ईस्ट में हो गया, ये नहीं हो सकता। म्यांमार और बांग्लादेश, ये भी जो है ईस्ट में है। श्रीलंका और पाकिस्तान कहां पर है? श्रीलंका तो इट्स डाउन साउथ, और उसके साथ तो हमारी लैंड बाउंड्री भी नहीं है। सो व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ए जो है ये करेक्ट आंसर है। राइट आंसर क्या है यहां पर? ए है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, ओके, 2 ही ऑप्शन दूंगी, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी। हमारी सबसे लंबी लैंड बाउंड्री किसके साथ है? राइट, लैंड बाउंड्री हमारी सबसे लंबी क्या चाइना के साथ है या फिर बांग्लादेश के साथ है? ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए, ठीक है। गिव मी द आंसर। आगे देखो, in 1854 after the failure of first cotton mill in 1818 the first modern cotton mill was established in, right, जो आपका इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर है ज्योग्राफी में, राइट, और कुछ हद तक हिस्ट्री में भी, जहां पर ये सारी चीजें डिस्कस की गई है ना कि किस तरह से खादी को प्रमोट किया गया, कॉटन को प्रमोट किया गया, वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, राइट। ये सब दिया हुआ है वहां पर ना। देखो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्रेन कब चली, जो फर्स्ट जूट मिल है वो कहां सेटअप हुई, फर्स्ट कॉटन मिल कहां सेटअप हुई, बताओ यहां पर। इन 1854 आफ्टर द फेलियर ऑफ कॉटन मिल इन 1818, ओके, इन 1818 आपको मुझे बताना है फर्स्ट मॉडर्न मिल जो है कहां स्टैब्लिश हुई थी। तो इसके लिए आंसर है हमारा मुंबई, बॉम्बे। आंसर डी है।
डी है मुंबई बॉम्बे जो है वो सारी कंडीशंस वो ऑफर करता है जो कॉटन इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए चाहिए। आसपास रॉ मटेरियल भी है, आसपास पोर्ट भी है, वहीं पर बगल में बहुत बड़ा इसका मार्केट भी है जो कंज्यूम करता है। सो आंसर इज डी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन चार ऑप्शंस में आप मुझे बताओ जो फर्स्ट कॉटन मिल 1818 में सेटअप हुई थी, क्या बाकी तीन उनमें से कोई है? ओके, फर्स्ट कॉटन मिल जो 1818 में सेटअप हुई थी, ओके, वो कहां पर सेटअप हुई थी मुझे ये बताइए, बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होने वाला है? वो सेटअप हुई थी कैलकाटा में, CALCUTTA। और उस जमाने में कैलकाटा ही जो है वो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल होता था। ओके, सूरत किस लिए जाना जाता है? सूरत आज के दिन में टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, डायमंड के लिए जाना जाता है, और भिलाई और दुर्गापुर जो हैं ये इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। क्लियर टू यू? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लैटिनम? ये क्वेश्चन है आपके सामने, देख लिया आप सभी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है प्लैटिनम का? आंसर यहां बी है, और नंबर 2 पे शायद ऑस्ट्रेलिया है। यहां आंसर हमारा ये है। अगला, which of the following provisions has not been adopted from the constitution of France in the Indian constitution? राइट, हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं या फिर हम जो प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इस तरह से कही गई है ना कि ये चीज हमने यहां से ली, ये चीज हमने यहां से ली, इमरजेंसी पावर्स हमने इस कंट्री से लिए, ओके, ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है हमने इस कंट्री से लिया। इस तरह की बातें आपने पढ़ी हैं। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन हैज नॉट बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से नहीं लिया गया है? ये जो तीन वर्ड्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से डीपली एसोसिएटेड है, राइट? तो यहां पर आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर यहां पर सी है, सी इज द राइट आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट द क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942? अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। आंसर यहां पर ए है। ये क्रिप्स मिशन क्यों आया था इंडिया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 होने वाली है और उनको इंडियन सपोर्ट चाहिए था, राइट? तो आंसर यहां पर क्या है? हमारा आंसर जो है यहां पर ए है। ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ये जो चार नाम दिए हैं, ये जो व्यक्ति हैं रामसे मैकडॉनल्ड, इनका भी कहीं नाम आता है क्या हिस्ट्री में? ओके, महात्मा गांधी के साथ इनका कुछ लेना देना हो जरा मुझे बताइए, अम्बेडकर साहब के साथ इनका कुछ लेना देना हो, यू शुड बी एबल टू रिकॉल। बस मैं इतना ही हिंट दूंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, हु इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो प्लांटर्स? लवली क्वेश्चन। क्या इसका इनका नाम आपकी एनसीईआरटी बुक्स में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, ये महात्मा गांधी के पीछे पीछे घूमते रहे काफी टाइम तक और महात्मा गांधी से कहते रहे कि बापू चंपारण आइए, वहां के किसानों को समस्या है, उस समस्या का समाधान करो। क्योंकि जब बापू भारत आए अफ्रीका से, फिर बापू के बारे में ये बातें फैली महात्मा गांधी के बारे में कि भाई एक ऐसा व्यक्ति आया है वो गरीबों के लिए उनकी लड़ाई लड़ता है। तो फिर ये जो थे, इनका नाम है राजकुमार शुक्ला, ये आंसर है। तो राजकुमार शुक्ला जो था ये एक फार्मर था फ्रॉम चंपारण। ये बापू के बहुत पीछे पीछे घूमे और फिर उनको फाइनली लेकर चंपारण पहुंचे और फिर वहां पर जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। सो व्हाट्स माय आंसर हियर? आंसर इज ए, राजकुमार शुक्ला। How many gold medals did India win in the Asian Indoor Athletics Championship 2024? ये करंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। ओके, करंट इवेंट्स जो आपके होते हैं आपको थोड़ा ना अलर्ट भी रहना पड़ेगा और जो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे उनको एज मिलेगा। सो व्हाट्स माय आंसर? 26। बी इज द करेक्ट आंसर। 26 के लिए आंसर क्या है? बी राइट आंसर है। When is the National Women's Day observed every year in भारत? ये क्वेश्चन है आपके सामने कि बताइए जो नेशनल वुमेन्स डे है वो कब मनाया जाता है।
आंसर इसका बी है, 13 फरवरी को। ओके, 13 फरवरी को हम क्यों मनाते हैं, क्यों इस दिन को हमने वुमेन इन इंडिया के नाम जो है नेशनल वुमेन्स डे तो उनके नाम कर दिया, क्योंकि इसी दिन सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी है। ओके, सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी है और सरोजनी नायडू को उनके अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। वो फ्रीडम फाइटर थी, वो पॉलिटिशियन थी, वो पोएट थी, राइटर थी, राइट। ओके, सरोजनी नायडू के बारे में आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे देती हूं। शी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वो किस नाम से जानी जाती हैं, वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं, राइट। नंबर 1 पॉइंट उनके बारे में। फिर वो फर्स्ट इंडियन वुमन थी, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी इन द ईयर 1925। ये फर्स्ट इंडियन वुमन, पहली भारतीय महिला। तो क्या इनसे पहले कोई और महिला बन चुकी थी? यस, इनसे पहले एनी बेसेंट जो हैं वो बन चुकी थी और वो बनी थी 1917 में। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, और फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। आप इनके बारे में ये बातें याद रखेंगे, इस पर बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। और उसके बाद याद रखना, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया भी जो है उसका आंसर है सरोजनी नायडू। क्लियर टू यू? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सो यहां पर आंसर क्या है? 13 फरवरी। चलिए आगे चलो। Which country hosted the IBA Women's World Boxing Championship in 2023? आंसर इसका सी है। 28 के लिए मेरा आंसर क्या है? 28 के लिए मेरा आंसर जो है वो है सी, इंडिया। इज इट क्लियर टू यू? 28 के लिए आंसर क्या है? सी, इंडिया। ठीक है, अगले पर चलो। Who is the most successful Indian left arm spinner bowler in Test cricket as of 2023? ये क्वेश्चन है आपके सामने। आंसर रविंद्र जडेजा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रविंद्र जडेजा। क्वेश्चन नंबर 29 है। नंबर 30 आपके सामने है। ठीक है, चलो इसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट्स एंड पब्लिशेस डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, आपका जो इकोनॉमिक्स की बुक है 10th स्टैंडर्ड तक की, उसमें एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में जानकारी है कि नहीं है? जिसमें हम पढ़ते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सीजनल, फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो सारी चीजें, राइट। वहां पर दिया गया है अबाउट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? NSSO। ओके, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट्स एंड पब्लिशेस डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट? तो आंसर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बताइए मुझे इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपके साथ कराया है, आपके कितने करेक्ट हुए, ये आपको मुझे बताना है। ओके, मैं और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी, लुमिनायर टीम आपके लिए बनाती रहेगी। फाइन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आप थम्स अप जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।